लगा कि तो मैंने उनके परिजनों को भेजा था पिपलोदी गांव में, और मेरा मन था कि जब ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो उनको ले जाके मैं जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पे बिठाना चाह रहा था। लेकिन उनके अंदर पता नहीं किस बात का डर है, किन लोगों ने भय उनके अंदर बिठा रखा है कि वो बेचारे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने ये भी देखा है, ये जो हाड़ौती अंचल है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो केवल जेबें भरने की, केवल चुनाव में आते हैं, वोट लेके और चले जाते हैं। यहाँ आंदोलनों की राजनीति नहीं होती। अगर यही घटनाक्रम आज ये नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होता या सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में होता तो मुझे विश्वास था कि वो लाशें, उनके दाग तब लगते, वो वहाँ से उनकी बॉडियाँ जब उठती, जब उस परिवारों को 50-50 लाख रुपए कम से कम पहुँच जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह का क्षेत्र है, शिक्षा का यहाँ कहीं कुछ है नहीं। स्कूलों की हालत में छबड़ा से चुनाव लड़ा था, वहाँ भी मैंने हालत देखी, यहाँ की भी हालत देखी, और इसीलिए मेरे को दुख हुआ। मैं अभी बीच में समरावता एक बड़ा कांड हुआ था जहाँ मैं देवली चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं 8 महीने जेल रहा। लेकिन जब मैं इस मामले में आया तो कई मेरे समर्थकों ने, कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ये मानना कि समरावता से बड़ा एपिसोड था। समरावता में कोई ऐसी कोई कांड नहीं था। समरावता एक बहिष्कार था, अचानक 2 टकराव रहा पुलिस का हमारा, वो एक घटना। लेकिन यहाँ सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से, सिस्टम में भ्रष्टाचार की वजह से, जिस तरह से आज राजस्थान देश में सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी कमी के कारण इन बच्चों की मृत्यु हुई थी। और ये तो अभी इसके बाद जगह है, हो सकता है जिस थाने में